गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज तारीख है 7 नवंबर, रात बज रहे हैं 7:43। चलिए एक बार करते हैं मार्केट कंडीशन। आज मार्केट ने कैसे बिहेव किया, और सबसे पहले बात करते हैं ग्लोबल एनालिसिस की बेसिकली। तो पहले हम निफ्टी की बात करें तो देखिए, कल जो ट्रम्प साहब के आने की खुशी में जो निफ्टी ने कैंडल बनाई थी तकरीबन 1.12%, आज उसके नीचे क्लोज कर दी। ठीक है, 1.16% डाउन हो गया। तो ऐसा नहीं है जो वन साइडेड रैली हमें लग रही थी कि वन साइडेड रैली कंटिन्यू हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। बॉटमिंग आउट फेज के तहत काम होगा। निगेट भी नहीं कर सकते हैं और इसको ये भी नहीं कह सकते हैं कि निगेट कहना भी ठीक नहीं है, और ये भी सोचना कि नहीं ये रिवर्सल हो गया, ऐसा भी ठीक नहीं है। लेकिन सुपर ट्रेंड जो एक सबसे बुलिश इंडिकेटर है हैकेनाशी कैंडलस्टिक में, जो कि एक लंबे ट्रेंड को पकड़ता है, ये यहाँ पे नेगेटिव हुआ था और यहाँ पॉजिटिव हुआ। इसका मतलब है कि संभव है कि मार्केट यहाँ थोड़ा सा कंसोलिडेट करके और ऊपर जाने की कोशिश करे, और हमारा जो टारगेट लेवल है दैट इज दिस 25,000 का लेवल एक बार क्रॉस करेगा तो मार्केट में एक सस्टेन रैली आने की, मार्केट रैली हम इंडाइसिस की बात कर रहे हैं, सस्टेन रैली आने की उम्मीद कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के रिवर्सल से आपको ये ना लगे कि मार्केट में जो कल का मूव आया था वो निगेट हो गया। यस, लेकिन जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स थे, जो न्यूज़ बेस्ड थे, जिन्हें लगा कि यस ट्रम्प आ गया है, मार्केट ने पॉजिटिव रिएक्ट किया है, डाउ और यूरोपियन मार्केट जो रिएक्ट किए हैं, उसके चलते जिन लोगों जो चढ़े हैं वो उनको उतारने की कोशिश है। लेकिन यस, ये जो मूव हुआ है और जो डाउ का जो मूव आया है, उसको देख के लग रहा है कि मार्केट में ये लॉन्ग टर्म टॉप तो नहीं है, ये करेक्शन फेज है, जो कि ए बी सी टाइप करेक्शन हो चुका है। और एक बार 25,000 का लेवल इसमें क्रॉस करेगा तो एक लंबी रैली फिर से कंटिन्यू होगी। ठीक है, तो ये रही निफ्टी की बात। हमें निफ्टी में करना क्या है? निफ्टी में कुछ नहीं करना है। निफ्टी में अगर ये लोअर लेवल 23,800 23,900 ये लेवल टूटेगा तो सीधा 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेगा, लेकिन इसकी संभावना मुझे कम लगती है। दो आज की कैंडलस्टिक मॉडिवल कैंडलस्टिक है, लेकिन यही लेवल्स है, और ऊपर जाने के लिए उसको इस लेवल को समझ रहे हैं, 24,514 के लेवल को तोड़ना पड़ेगा, और ऊपर जाएगा तो सीधा 25,500 पॉइंट ऊपर का लेवल। ठीक, तो बेसिकली इतनी छोटे से रेंज में ट्रेड करने का कोई मतलब नहीं होता है। दिस इज जस्ट अ व्यू बेस्ड ऑन विच यू शुड प्लेस ए पोजीशन इन द स्टॉक्स। हम दूसरे स्टॉक्स में भी पोजीशन को प्लेस करते हैं। ठीक है, तो ये तो है निफ्टी की बात। अब निफ्टी के कंपोनेंट्स अगर देखें तो ये देखिए, सबसे पहले बात बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं, जो सबसे बड़ा कंपोनेंट है। ये देखिए, बैंक निफ्टी अभी भी कंसोलिडेशन फेज में है। जो कल का अप था वो डाउन हो, कल का जो मूवमेंट था पूरी तरीके से निगेट हो गया। लेकिन क्या इसका स्ट्रक्चर हैम्पर हुआ है? नहीं, जैसे स्ट्रक्चर था वैसे स्ट्रक्चर है। लेवल हमने वहाँ एक कंसोलिडेशन फेज में फंसा हुआ है। ठीक है, तो अनलेस इट गोज अबव दिस कंसोलिडेशन फेज, नो कॉन्क्रीट मूवमेंट। बट यस, चार्ट वाइज निफ्टी से तो बेटर है ये, लेकिन निफ्टी में रिवर्सल आ सकता है। इट विल टेक टाइम टू रिवर्स। जब तक इस रेंज के ऊपर जाएगा नहीं तब तक इसमें कोई मूवमेंट मत एक्सपेक्ट करिए। ठीक है, सेनेक्स 500 की बात करें, ये भी सेम कंसोलिडेशन फेज में फंसा हुआ है। देन आईटी की बात करते हैं। आईटी में कल बहुत बड़ा मूव आया था, 4% का मूव आया था, और जो कंसोलिडेशन फेज का ब्रेकडाउन हुआ था वापस से उसी कंसोलिडेशन फेज में चला गया। ठीक, तो मंथली स्ट्रक्चर इंटैक्ट है, वीकली स्ट्रक्चर भी इंटैक्ट है। द ओनली थिंग इज देयर इज अ क्लियर कट साइन ऑफ लॉस ऑफ मोमेंटम इन द वीकली टाइप। मोमेंटम लॉस है, इसलिए स्ट्रक्चर वाइज इट इज गुड, लेकिन सिंस दिस लॉस ऑफ मोमेंटम तो फर्दर मूवमेंट इसमें भी आने में टाइम लगेगा। जब तक निफ्टी कंसोलिडेट कर रहा है, दिस में आल्सो कंसोलिडेट फॉर सम टाइम, और एक दो वीक के बाद इसमें मूवमेंट आ सकता है। ठीक है, निफ्टी ऑटो की बात करें तो ऑटो 200 एक्सपेंशन मूविंग एवरेज पर सपोर्ट ले रहा है। अगर टूटेगा तो फर्दर डाउन मूव कैन हैपन, लेकिन देयर इज अ क्लियर कट साइन ऑफ लॉस ऑफ मोमेंटम। कब से? सिंस जुलाई। समझ रहे हैं, तो जब तक एमएसीडी यहाँ पे राउंडिंग बॉटम बना के मूव करने की बात नहीं करता है, तब तक ऑटो में कोई बाई नहीं है। रिलायंस, सिमलर केस में रिलायंस दूर रही है, ना लेना है ना बेचना है।
इसलिए हम केवल अपने इंडेक्स को सिस्टम को फॉलो करते हैं। सिस्टम की बात करें तो ये देखिए एफएमसीजी ने 200 एक्सपेंशन में से तोड़ दिया है। जब से ये सुपर ट्रेड नेगेटिव हुआ है सिंस 3 अक्टूबर, तब से एक बार भी आपको उसने बाय नहीं दिया है, देख रहे हैं। और ये लोअर लो लोअर हाई स्ट्रक्चर में मूव कर रहा है, तो बढ़िया है। और अगर इसके वीकली चार्ट देखें तो वीकली चार्ट के बेसिस पर भी इसने क्या किया है, इसने प्रीवियस स्विंग लो को तोड़ दिया, ठीक। तो अभी एक ट्रेडिंग सेशन और है हमारे पास कल का, उसमें भी मोस्टली कुछ ज़्यादा चेंज होने वाला है नहीं, ठीक। रियलिटी इंडेक्स की बात करें तो इट वाज आल्सो डाउन बाय 1.13%, स्ट्रक्चर इज डाउन। PSE indices, they're trying to find a bottom around 200 exponential mean average, but what I feel is if you look at the weekly time frame you'll find that एक राउंडिंग टॉप टाइप का स्ट्रक्चर बना रहा है, देख रहे हैं। तो अभी PSE स्टॉक से दूर रहिए। ओनली PSU banks are the one which are making some giving some sign of क्या बोलते हैं राउंड अबाउट। ये देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल दूर रहिए, सर्विसेज नहीं, मीडिया नहीं, एनर्जी सिमिलर, सारे स्ट्रक्चर्स राउंडिंग टॉप टाइप के स्ट्रक्चर बने हैं। PSU बैंक्स ओनली थिंग ये देखिए ये भी राउंडिंग टॉप पे यहाँ पे बना रहा था, लेकिन इसमें एक बॉटमिंग आउट का फेज आया और ये प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर क्लोज दे रहा है, ठीक है। तो हो सकता है यहाँ तो कंसोलिडेट करके ऊपर जाए। तो अगर इस टाइप का स्ट्रक्चर आपको PSC में मिलने को मिलता है, इंफ्रा में एनर्जी मिलता है, देन ओनली वी कैन थिंक ऑफ एडिंग स्टार्टिंग एडिंग द पोजीशन, ठीक। तो हाल फिलहाल में दिस वन लुक्स गुड PSC बैंक्स। देन द फार्मा ने तो लोअर टॉप बना दिया है, तो स्टे अवे विथ इट। निफ्टी कंजम्पशन मेटल्स ठीक है। इफ यू लुक एट द वीकली टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम, यू विल फाइंड दैट काफी अच्छा स्ट्रक्चर है, बट नॉट अ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, बट प्राइवेट बैंक हॉलीडेज। मिड कैप की बात है, मिड कैप में भी लोअर टॉप्स बना रहा है, ठीक है। तो टेक्निकली अनलेस इट गोज अबव द प्रीवियस स्विंग हाई ऑफ 13,200 लेवल कैन नॉट बी लॉन्ग इन दिस, ठीक है। मिड कैप साइड निफ्टी नेक्स्ट 50 सिमिलर इज द केस, लोअर टॉप बना दिया है, तो इट हैज टू क्लोज अबव द वीकली प्रीवियस स्विंग हाई 73,500, देन ओनली वी कैन कंसीडर इट फॉर लॉन्ग। लेकिन आप MACD को फॉलो करें, सिंस 15 जुलाई वीक से इसने क्लियर कट लॉस ऑफ मोमेंटम बता दिया है और हम अपनी पोजिशन से बाहर हो गए, ठीक है। तो ऐसे आपको ट्रेंड पकड़ना पड़ेगा। स्मॉल कैप में थोड़ा बाउंस आया है, इसका लाइन चार्ट देखें तो विल सी यस हायर बॉटम्स बनाना, हायर टॉप्स बनाना स्टार्ट कर दिया इसने। तो इवन दो विल वेट फॉर दिस प्रीवियस स्विंग हाई ऑफ द वीकली टाइम फ्रेम टू क्रॉस, एक बार इसके ऊपर जाता है असिस्टेंट रैली में हैपन इन दिस, ठीक। आज जैसे कल जो हमने आपके साथ स्टॉक शेयर किए थे उसमें से एक स्टॉक हमने आज और ऐड किया है, दैट इज द BME। एक्चुअली ये एक ऐसा टाइम है जिसमें यू शुड लुक फॉर एडिंग द फ्रेश स्टॉक्स जो अच्छे रिस्क रिवॉर्ड इश्यूज आता है। गोल्ड नीचे आ रहा है, यू शुड लुक फॉर द अपॉर्चुनिटी फॉर टू ऐड दिस इन द ETF। गोल्ड भी हमारे पास है इन द HSCL, Himadri Specialty Chemicals, though we have decreased the quantity in a substantial manner, but we'll add this further addition जब करेंगे तो इसका सुपर ट्रेंड पॉजिटिव होगा, ठीक है। बलरामपुर चीनी ये वीकली टाइम फ्रेम में लो टॉप बना दिया है, ठीक है। तो हमने वैसे तो इसमें काफ़ी क्वांटिटी रिड्यूस कर दी है, 20% ऑफ द क्वांटिटी वी आर होल्डिंग, लेकिन वीकली टाइम फ्रेम अपनी मंथली टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर बहुत बुलिश है, तो वी आर स्टिल होल्डिंग इट। MCX is good, but no fresh addition at this point. Well, Bharat Electronics Limited, this is the fresh addition already discussed with you. Today it was down by 0.5%, but it looks structurally it looks that lot of gap, lot of still at least 50% move is still vacant in this. ये हमारा फ्रेश एडिशन है बैंक ऑफ बड़ौदा, बिल्कुल अभी भी बैंक जीवन में है। If somebody wants to add, one can look into. We are eagerly looking for this Zomato to the super trend to become positive. एक बार ये पॉजिटिव होगा we'll add this quantity 1 लाख। वाओ, नाइस सेटअप।
Sequent Scientific, this is also performing good. SPIN good, the recent addition. BEML, इस स्टॉक को आज हमने ऐड किया है, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो दिस हैज गिवन अ ब्रेकआउट ऑफ दिस कंसोलिडेशन जोन, राउंडिंग टॉप राउंडिंग बॉटम टाइप का स्ट्रक्चर है। 50% टाइप तक का आपको मूव मिल जाएगा इन 2 to 3 मंथ्स टाइम। तो बस लेके बैठ जाइए, जब जब अच्छा लेवल आपको मिले तो उसको ऐड करते रहिए, नथिंग टू वरी अबाउट, ठीक। BSE देखिए, कल हमने इसको हैवी क्वांटिटी में उठाया था एंड टुडे इट वाज अप बाय 4%, तो ऐसा ही है। देन सुजलॉन, ये सब पुराने स्ट्रक्चर्स हैं, इनको डिस्कस करने की बात नहीं है। दीज आर द ओनली पोर्टफोलियो स्टॉक्स, इन पे आप फोकस करिए और आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। जो हमारे पोर्टफोलियो स्टॉक्स हैं वो आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे। चलिए मिलते हैं कल के सेशन में, थैंक यू।